Dear students and all my dear viewer, you all are welcome to Mishra Sir classes of English. Today we are going to describe Act 1, Scene 2 of The Tempest. Actually up to line number 67 we have already described in the two videos. This is the third video of this scene, and today we are going to start from line number 68. That is the Prospero's statement. Prospero says here, my brother and thy uncle called Antonio. यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज. तो इसके पहले जो हमने देखा कि मिरांडा ये कह रही थी प्रोस्पेरो से कि मेरा दिल ये सोचकर ऐसा लगता है कि ब्लड निकल जाएगा, फट जाएगा, कि उस वक्त जिस वक्त आपको देश से निकाल दिया गया, अपनी राजधानी से वंचित कर दिया गया, तो आपके लिए मैं कितना दुखदाई, कितना आपके लिए कष्टदायक सिद्ध हुआ होगा. प्रॉस्पेरो कहता है माय ब्रदर एंड द अंकल कॉल्ड एंटोनियो, मेरा भाई और तुम्हारा अंकल जिसका नाम एंटोनियो है. आई प्रे दी मार्क में, प्लीज़ तुम ध्यान देना मैं जो कह रहा हूँ. दैट ए ब्रदर शुड बी सो परफिडियस, कि एक भाई एटलीस्ट इतना परफिडियस हो सकता है, एक भाई इतना ट्रेचरस, इतना दुष्ट, इतना शातिर हो सकता है अगर तो हम उसको भाई कहेंगे. सो ही होम नेक्स्ट दाई सेल्फ, जिसको इस दुनिया में तुम्हारे बाद अगर मैं किसी से प्यार करता था तो वो था मेरा भाई. ऑफ द वर्ल्ड आई लव एंड सो टू हिम पुट द मैनेज ऑफ माई स्टेट, इसीलिए मैंने अपने राज्य का सारा कामकाज उसी के हाथ में सौंप दिया. एज एट दैट टाइम थ्रू ऑल द सिग्नेटरीज इट वॉज द फर्स्ट एंड प्रॉस्पेरो द प्राइम ड्यूक. उस वक्त मेरा देश मिलान सबसे ज़्यादा यानी सबसे इम्पोर्टेंट था और सबसे नंबर 1 पोजीशन पर आता था जितने भी स्टेट थे उसमें, और उसमें भी प्रॉस्पेरो जो था वो नंबर 1 ड्यूक हुआ करता था. बीइंग सो रिप्यूटेड इन डिग्निटी, उसका रिपूटेशन, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा था. एंड फॉर द लिबरल आर्ट्स, ख़ास तौर पर लिबरल आर्ट्स के मामले में, मैजिकल आर्ट्स के मामले में उसका कोई सानी नहीं था, उसका मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं था. Those being all my study, the government I cast upon my brother, इस तरह से मैं पूरी तरह से अपने आप को स्टडी में एब्जॉर्व कर दिया, मैजिकल बुक्स की स्टडी करने लगा और राज्य का सारा कामकाज मैंने अपने भाई पर छोड़ दिया. एंड टू माई स्टेट ग्रू स्ट्रेंजर, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया स्टेट मेरे लिए स्ट्रेंजर बन गया, मतलब देश मेरे लिए अजनबी बन गया, लोग मेरे लिए थोड़ी सी अजनबी बनते गए. बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड रैप्ड इन सीक्रेट स्टडीज़, चूँकि मैं पूरी तरह से यानी अलग थलग पड़ गया, मैं अपने आप को सीक्रेट स्टडीज़ में अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर लिया. तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रेंज यानी हमारा जो देश था, हमारी जो प्रजा थी, हमारे लिए स्ट्रेंजर बन गई. दाई फॉल्स अंकल डोस्ट तो अटेंड मी, तुम्हारा फॉल्स अंकल, जो तुम्हारा फॉल्स अंकल है, ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ. मिरांडा कहती है सर मोस्ट हेडफुली, सर मैं आपकी बात को ध्यान से सुन रही हूँ. प्रॉस्पेरो कह रहा है यहाँ पर बीइंग वंस परफेक्टेड हाउ टू ग्रांट सूट्स, एक बार जब उसको ये परफेक्शन मिल गया, जब पूरी तरह से परफेक्ट हो गया कि किस तरह से दूसरे के पेटिशंस को कैसे ग्रांट करना है, कैसे उसके पेटिशंस को डिनाई करना है, कैसे किसी को तरक्की देनी है, कैसे किसी को डाउनफॉल करना है, ये सारा बात जब उसने सीख लिया तो उसके बाद न्यू क्रिएटेड द क्रिएचर्स दैट वेयर माइन, उसने मेरे सारे आदमी को वहाँ से बदल दिया और उसके प्लेस पर अपने आदमी को भर्ती कर लिया जो उसी की भाषा में बात करते थे. आई से और चेंज देम, और मैंने उसे बदल भी दिया. और एल्स न्यू फॉर्म देम, या फिर उसने नया फॉर्म कर लिया. हैविंग बोथ द की ऑफ ऑफिसर एंड ऑफिस, उसने पूरी तरह से यानी ऑफिसर को भी चेंज कर दिया, ऑफिस को भी चेंज कर दिया, यानी सारे लोगों को उसने अपने बस में कर लिया. सेट ऑल हर्ट्स इन द स्टेट टू व्हाट ट्यून प्लीज्ड हिज ईयर, अब सारे के सारे लोग उसी की भाषा में बात करते थे जो भाषा उसकी होती थी या जो उसके कानों को अच्छा लगता था, सिर्फ उसी की भाषा बोलते थे. दैट नाउ ही वॉज द आईवी विच हैड हिड माई प्रिंसली ट्रंक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट नाउ ही वॉज द आईवी, एक आईवी वाइन्स की तरह, जैसे कोई आईवी एक लता होता है जो पेड़ों पर ख़ास तौर पर यानी वो लताएँ आच्छादित कर लेती है, पेड़ को कवर कर लेती है. तो ऐसे कंडीशंस में ही वॉज द आईवी विच
हैड हिट माई प्रिंसली ट्रंक। उस जैसे कोई लताएँ आईवी जो क्रीपर्स होता है, दैट आईवी क्रीपर्स जिस तरह से किसी पेड़ को पूरी तरह से जकड़ लेता है, उसी तरह से इसने मेरे ट्रंक को यानी मेरे शरीर को पूरी तरह से मेरे पोजीशन को जकड़ लिया। मैंने वहाँ पर आईवी जो होता है वो ट्रंक को जकड़ता है, यहाँ पर बोला प्रिंसली ट्रंक, यानी प्रिंसली ट्रंक का मतलब राजा को यानी पूरी तरह से जकड़ लिया। एंड सक्ड माई वर्ड्यूर आउट ऑफ इट, जिस तरह से वो जो आईवी वैन होता है, आईवी वाइन जिस तरह से उस पेड़ के जूस को यानी एक तरह से एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक उसी तरीके से ये भी मेरे पावर को क्या करता गया, एब्जॉर्ब करता गया। एंड दो अटेंडेस्ट नॉट, क्या तुम ध्यान से सुन रही हो ना? मिरांडा कहती है, ओ गुड सर आई डू, यस ओ गुड सर आई डू, मैं सुन रहा हूँ। प्रॉस्पेरो कहता है, आई प्रे दी मार्क मी, तुम ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। आई दस नेग्लेक्टिंग वर्ल्डली एंड्स, इस तरह से मैंने दुनियादारी को पूरी तरह से परित्याग कर दिया। ऑल डेडिकेटेड टू क्लोजनेस एंड द बेटरिंग ऑफ माई माइंड विथ दैट विच, बट by being so retired, overprized all popularate in my false brother, awakened an evil nature. इस तरह से पूरी तरह से all dedicated to closeness and the bettering of my mind, मैं पूरी तरह से इंडिफरेंट हो गया वर्ल्डली अफेयर्स से एंड बिगैन टू लिव इन रिटायरमेंट, और मैं रिटायरमेंट का लाइफ एक तरह से लीड करने लगा। एंड आई डिवोटेड माई सेल्फ टू इंटेलेक्चुअल परस्यूट विच एक्सेप्ट फॉर द रिटायरमेंट सप्रेस्ड इन वैल्यू ऑल दैट इज हेल्ड इन हाई स्टीम इन माई फॉल्स ब्रदर। ऐसे करके उसने पोजीशन को तो पा ही लिया, साथ ने उसके मन में एक इविल नेचर जग गया, उसके दिमाग में एक बुराई जग गई। एंड माई ट्रस्ट लाइक ए गुड पेरेंट, और अब मेरा देखो एक अच्छे पेरेंट की तरह मैं उस पर विश्वास करता था, जैसे कोई अच्छा पेरेंट्स अपने बच्चों पर विश्वास करता है। डिड बिगेट ऑफ हिम ए फॉल्सहुड इन हिज कॉन्ट्रेरी एज ग्रेट एज माई ट्रस्ट वाज, और एक तरफ मेरा विश्वास देखो जितना बड़ा था उतनी दूसरी तरफ उसकी गद्दारी थी, उसका अविश्वास था जो वो मुझसे कर रहा था। एक तरफ मेरा विश्वास और दूसरी तरफ उसका अविश्वास, दोनों बराबर था। यस विच हैड इंडीड नो लिमिट, न तो मेरे विश्वास की कोई लिमिट थी, इतना मैं उसके ऊपर विश्वास करता था, दूसरी तरफ उसके अविश्वास की भी कोई लिमिट नहीं थी, जितना उसने मेरे साथ धोखा किया उसका भी कोई लिमिट नहीं था। ए कॉन्फिडेंस सेंस बॉन्ड्स, ए कॉन्फिडेंस सेंस बॉन्ड, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसमें बॉन्ड की कमी थी, मतलब मैं उसके ऊपर इतना विश्वास करता था जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उतना विश्वास मैं करता था। ही बीइंग दस लॉर्डेड, इस तरह से उसने अपने आप को एक तरह से ड्यूकी समझने लग गया। नॉट ओनली व्हाट माई रेवेन्यू एल्डेड, और ड्यूक समझते हुए उसने सिर्फ मेरे रेवेन्यू को ही कैप्चर नहीं किया, उसने सिर्फ मेरे पैसे को ही कैप्चर नहीं किया, बट व्हाट माई पावर माइट एल्स एग्जैक्ट, बल्कि उसने मेरे पावर को भी कैप्चर कर लिया। और इस तरह से लाइक वन हु हैविंग इन टू ट्रूथ बाई टेलिंग ऑफ इट, और इस तरह से यानी बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा करने लगा कि वो लोग उस पर विश्वास करने लगे। मेड सच ए सीनर ऑफ हिज मेमोरी टू क्रिएट हिज ओन लाई, ही डिड बिलीव he was indeed the duke of the substitution, एक्चुअली था वो ड्यूक ऑफ सब्सटीट्यूशन, लेकिन उसने क्या करने लगा, उसको ये विश्वास होने लगा he was the real duke, कि वही रियल ड्यूक है। दिस was the result of his acting as a deputy in place of the real duke, जो वो रियल ड्यूक के बदले में डिप्यूटी के रूप में काम कर रहा था, एक्सरसाइजिंग ऑल द पावर्स, सारे पावर का यूज़ कर रहा था, राजा का पावर का। इस तरह से उसका एम्बिशन जो था वो बढ़ता हुआ चला गया। एंड एक्सीडिंग टू द आउटवर्ड फेस ऑफ रॉयल्टी विथ ऑल प्रीरोगेटिव, हेंस हिज एम्बिशन ग्रोइंग, डॉस्ट दो हियर, उसका एम्बिशन बढ़ता हुआ चला गया। सो ये पूछता है, आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो? मिरांडा कहती है, योर टेल सर वुड क्योर डेफनेस, सर आपकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि एक बहरे आदमी का भी बहरापन ठीक हो जाएगा। अब प्रॉस्पेरो कहता है कि टू हैव नो स्क्रीन्स बिटवीन दिस पार्ट ही प्लेड, अब ये जो रोल प्ले कर रहा था और एक्चुअली में जो था, अब इसके बीच में कोई पर्दा नहीं रहा। ही नीड्स विल बी एब्सोल्यूट मिलान, अब उसकी एक ही नीड्स थी, एक ही ज़रूरत थी, वो पूरे मिलान को कैप्चर करना चाहता था। मी पुअर मैन, और मैं बेचारा, माई लाइब्रेरी वाज माई ड्यूकडम, मेरी लाइब्रेरी ही मेरी ड्यूकडम थी।
मैं लाइब्रेरी को ही अपना ड्यूकडम समझने लगा। ऑफ टेम्पोरल रियलिटीज़ ही थिंक्स मी नाउ इनकेपेबल। वो ये समझने लगा कि टेम्पोरल रियलिटीज़ यानी राज का चलाने का, शासन करने का जो काम है उसमें मैं सक्षम नहीं हूँ, वो ये समझने लगा। कॉन्फिडरेट्स शुड ड्राई, और वो यानी एक तरह से कॉन्स्पिरेसी करने लगा। सो ड्राई वॉज फॉर फ्यू इन द किंग ऑफ नेपल्स। उसने कॉन्स्पिरेसी कर ली किंग ऑफ नेपल्स के साथ टू गिव हिम एनुअल ट्रिब्यूट, कि उसको एनुअल ट्रिब्यूट देगा। वो किंग ऑफ नेपल्स से कॉन्स्पिरेसी कर ली, वो उसको एनुअल ट्रिब्यूट देगा, उसको होमेज देगा। सब्जेक्ट इज कोऑर्डिनेट टू हिज क्राउन। किसके बदले में देगा ये सब? यदि उसको क्राउन हासिल करा दिया जाए, यदि प्रॉस्पेरो को यहाँ से हटाकर उसको राजा बना दिया जाए तो वो राजा को ट्रिब्यूट देगा, होमेज देगा। एंड बेंड द ड्यूकडम, और इस तरह से मेरा भाई ने ड्यूकडम को झुका दिया। येट अनबोर्ड, जो आज तक कभी झुका नहीं था। एलास पुअर मिलान, मुझे मिलान पर दुख होता है। टू मोस्ट इग्नोबल स्टॉपिंग, क्योंकि ये झुकना बहुत ही नीचे झुकना था जो आज तक झुका नहीं था। मेरे ने कहते ओ द हेवंस, ओ माई गॉड। प्रॉस्पेरो कहता है मार्क दिस कंडीशन, उसकी कंडीशन को ध्यान देना। एंड द इवेंट देन टेल मी इफ़ दिस माइट बी ब्रदर, और उसकी सारी बातों को ध्यान देकर तुम मुझे बताना कि क्या ऐसे व्यक्ति को हम अपना भाई कह सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर तक रखते हैं आज के लिए, और इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद इसका क्या जवाब आता है मिरांडा की तरफ से। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एकदम लाइन टू लाइन मैंने डिस्क्राइब कर दिया इसको, बुक्स के साथ बैठकर इसको अच्छी तरह पढ़कर इसको समझ लेने से ज़्यादा अच्छा है। तो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।